हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, घर के विभिन्न भाग। यानी कि अगर आप अपने घर को ध्यान से देखोगे तो आपको सोने की जगह अलग मिलेगी, खाना बनाने की जगह अलग मिलेगी, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 5। ठीक है, और आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है घर के विभिन्न भाग। इससे पहले वाले पाठ में मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों ने इसको रिवीजन किया होगा। क्या पढ़ा था उसमें? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के घर पढ़े थे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के घर पढ़े थे हम लोगों ने। इग्लू था, कच्चा घर, पक्का घर, हाउस बोट या फिर तंबू यानी टेंट। ठीक है, अब इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं घर के कौन कौन से भाग होते हैं, एक अच्छा घर कितने विभिन्न प्रकारों में विभाजित होता है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो इस पाठ को पढ़ने के लिए? तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हम सभी घरों में रहते हैं। कुछ घर बड़े तथा कुछ छोटे होते हैं। मैं, आप, हम सभी मनुष्य घर में रहते हैं। कुछ बहुत बड़े घरों में रहते हैं तो कुछ छोटे घरों में रहते हैं, पर रहते हम सभी घर में ही हैं। हम घर में दरवाजों से अंदर आते हैं, हम फर्श पर चलते हैं। तो हम लोग अपने घर के अंदर किस जगह से आते हैं? दरवाजे से अंदर आते हैं। और किस पर चलते हैं? हम लोग घर के फर्श पे चलते हैं। छत घर को ऊपर से ढकती है। ठीक है, और हमारे घर को ढकने का काम कौन करता है? छत। ठीक है, घर में हवा तथा सूर्य की किरणों के आने के लिए खिड़कियां होती हैं, और हमारे घर में दरवाजों के साथ साथ खिड़कियां भी होती हैं, और उन्हीं खिड़कियों के माध्यम से सूर्य की किरणें हमारे घरों में प्रवेश करती हैं और हवा भी आती है। घर के बाहर की ओर एक बरामदा होता है, और हमारे घर के बाहर एक बरामदा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे घर में होती हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक अच्छा घर, एक जो अच्छा घर कहलाता है उस घर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, एक अच्छे घर में कई कमरे होते हैं। तो जो एक अच्छा घर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कई सारे कमरे होते हैं। तो वो कौन कौन से कमरे होते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक कमरा विशेष प्रयोग में लाया जाता है। ये जो सारे कमरे होते हैं ना हमारे घरों में, उन सबका अलग अलग प्रयोग होता है। तो चलिए देखिए, हम अपना भोजन भोजन कक्ष डाइनिंग रूम में करते हैं। तो ये बताइए, हम लोग जो अपना भोजन है वो कहाँ करते हैं? उस कमरे को कहा जाता है भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम। ठीक है, हम लोग खाना अपने डाइनिंग रूम में ही खाते हैं ना। ठीक है, फिर दूसरा है, हम अपने मेहमानों को अतिथि कक्ष ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। अब आपके घर में या मेरे घर में कोई मेहमान आया है, हम उन्हें कहाँ बैठाते हैं? उन लोगों को हम लोग अतिथि कक्ष में बैठाते हैं। ठीक है, और अतिथि कक्ष को कहा जाता है ड्राइंग रूम। हम अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हैं उनको। हम अपने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में लिखते व पढ़ते हैं। आप लोग कौन से रूम में पढ़ते हो? अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ते हो, यानी अपने स्टडी रूम में पढ़ते हो। हम स्नान घर बाथरूम में स्नान करते हैं, और हम लोग कहाँ नहाते हैं? स्नान घर में। ठीक है, यानी बाथरूम में हम लोग नहाते हैं। हम शयन कक्ष बेडरूम में सोते हैं, और सोने के लिए हम लोग कौन से कमरे का प्रयोग करते हैं? शयन कक्ष का, जिसे हम बेडरूम कहते हैं। हम रसोई घर में किचन में भोजन बनाते हैं। हम लोग खाना कहाँ पकाते हैं? मतलब हमारी मम्मियां घर के किस कक्ष में खाना बनाती हैं? वो बनाती है रसोई घर में यानी किचन में। हम अपने सामान को भंडार कक्ष वेयर हाउस में रखते हैं, और हमारे घर में जो सामान होता है, जो बहुत अत्यधिक सामान होता है, उन चीजों को हम लोग अपने भंडार कक्ष यानी वेयर हाउस में रखते हैं। तो देखा आपने, हमारे घर में कितने सारे कमरे होते हैं। रसोई कक्ष होता है, तो शयन कक्ष होता है, ठीक है, अतिथि कक्ष होता है, साथ ही साथ भोजन कक्ष होता है। तो इतने सारे कमरे हमारे घरों में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है आपका जो हमने कहा था ना भोजन कक्ष। तो ये जो चित्र है ये आपके भोजन कक्ष का चित्र है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके अध्ययन कक्ष का चित्र है। ये किसका चित्र है? जहां पे आप लोग सोते हो, यानी आपके शयन कक्ष का। ठीक है, और ये है हमारे भोजन का यानी किचन का। इसे हम लोग रसोई घर कहते हैं, किचन का। ठीक है, चलिए जानने योग्य तथ्य। अब कौन सी बातें हैं जानने योग्य, देखते हैं।
देखिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस में लोगों के रहने तथा काम करने के लिए 132 कमरे तथा 32 स्नान घर हैं। देखिए, जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है, जहां पे वहां के राष्ट्रपति रहते हैं, उस घर में पूरा का पूरा कितने कमरे हैं? 132 कमरे हैं और साथ ही साथ 32 स्नान घर है। ठीक है, चलिए। हमारा घर सदैव साफ व स्वच्छ रहना चाहिए। घर को फिनाइल द्वारा भी साफ किया जाना चाहिए, जिससे कीड़ों आदि को नष्ट किया जा सके। घर प्रकाश युक्त तथा हवादार होना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे घर के साफ सफाई का बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर को फिनाइल इत्यादि से साफ करना चाहिए, जिससे घर के जो भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा घर है उसमें उचित हवा और साथ ही साथ मतलब उचित हवा, हमारा जो घर है वो उचित हवादार तथा उचित प्रकाश युक्त भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का ये अध्याय नंबर 5। अब चलिए इस अध्याय नंबर 5 में हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं ये देख लेते हैं। कुछ घर बड़े तथा कुछ घर छोटे होते हैं। आप लोगों ने देखा कुछ घर बहुत बड़े होते हैं तो कुछ घर बहुत छोटे होते हैं। हम रसोई घर में भोजन बनाते हैं। हमारी मम्मी लोग कौन से कक्ष में भोजन बनाती हैं? रसोई कक्ष में। ठीक है, हम अध्ययन कक्ष में पढ़ते व लिखते हैं। ठीक है, तो अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हम लोग अध्ययन कक्ष का इस्तेमाल करते हैं। भंडार कक्ष में हम अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। और भंडार कक्ष यानी वेयर हाउस कौन सी जगह है? जहां पे हम लोग अपनी चीजों को सुरक्षित रखते हैं। घर प्रकाश युक्त तथा हवादार होना चाहिए, और कोई भी घर तभी अच्छा बनता है जब उसमें उचित मात्रा में प्रकाश और हवा का विचरण हो सके। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका अध्याय नंबर 5। ठीक है, इस अध्याय का आप लोगों को अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना है। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जहाँ पर हम सोते हैं वो हमारा बेडरूम है, जहाँ पर मम्मियाँ खाना बनाती हैं वो हमारा किचन है, और इसी तरीके से हमारे घर में अलग अलग भाग विभाजित हैं, और हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं यही आशा करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।